हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और रिसेंट ईयर्स में इस टॉपिक से सवाल ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये टॉपिक स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इसमें बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? पार्शियल डिफरेंशिएशन वाली चीज़ों में, इंटीग्रेशन वाली चीज़ों में, प्लस माइनस की चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। वो सब मैं आज सिखाऊंगा। कौन सा टॉपिक आज हम कर रहे हैं? वो है रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। जी हाँ बच्चों, इस सेशन के बाद मार्क्स ऐप पे जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रैक्टिस कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जहां पे आपको नोट्स मिल रहे होंगे, वो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक थ्योरी बताऊंगा, फिर हम पिछले सालों में जो पीवाईक्यूज आए हैं वो पीवाईक्यूज जेईई मेंस के कवर करेंगे और लास्ट में जाके कुछ अच्छे सवाल जो नेक्स्ट ईयर आने की प्रोबेबिलिटी है वो भी कराऊंगा। तो ध्यान से पूरा सेशन आखिरी तक देखिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे जो फंडामेंटल परिभाषा है वो थी पोटेंशियल एनर्जी की। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगर वर्क डन फोर्स का लिखूं और फोर्स वेरिएबल है तो वो वर्क डन में लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। माइनस साइन नहीं भूलिएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली फोर्स के इंटीग्रेशन से आता है माइनस साइन के साथ। अच्छा, यहाँ पे ds क्या है? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। उसे आप आई कैप जे कैप के कैप में इस तरीके से लिख सकते हैं, dxi प्लस dy प्लस dz के कैप। आइए, अगर फोर्स के इंटीग्रेशन से पोटेंशियल एनर्जी मिली तो क्योंकि वाइस वर्सा होता है तो पोटेंशियल के डिफरेंशिएशन से फोर्स मिलेगा। लेकिन जब मैं वेक्टर लिखूंगा आई कैप जे कैप के कैप में तो इस तरीके से मैं ये वेक्टर लिख रहा हूं। इसे ध्यान से समझिए, ये आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट है। माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाय डेल जेड के कैप। डेल यू बाय डेल एक्स का मतलब सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x को वेरिएबल मानना है, बाकी सबको कांस्टेंट। यहाँ पे सिर्फ y को वेरिएबल मानना है, बाकी सब कांस्टेंट। यहाँ पे सिर्फ z को वेरिएबल मानना है, बाकी सब कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका एग्जांपल बताइए, वो हम आगे के इस लेक्चर में सवालों के थ्रू समझ रहे होंगे। अब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज से डिवाइड करता हूं तो बताइए क्या मिलता है? वो मिलता है पोटेंशियल। अगर मैं फोर्स को चार्ज से डिवाइड करता हूं तो मिलता है फील्ड। इस पूरे एक्सप्रेशन को चार्ज से डिवाइड कर दीजिए तो देखिए आपको क्या मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस फोर्स अपॉन चार्ज हो गई फील्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एस, और डी एस क्या है? आपका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से फील्ड क्या मिलेगी? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। अब अगर सिर्फ एक्स एक्सिस में सोचो है, पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स में ही है, बस एक ही एक्सिस में, तो आप डायरेक्ट माइनस डी वी बाई डी एक्स लिख सकते थे। कोई भी एक एक्सिस हो तो उसको लिख सकते हैं। अगर आर के टर्म में बताना है, जैसे चार्ज सेंटर पे रखा और रेडियली फील्ड जा रही है, तो आर के टर्म में आप माइनस डी वी बाई डी आर लिख सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस में बहुत गलतियां करते हैं बच्चे, ध्यान से सुनना। पोटेंशियल डिफरेंस आप लिख रहे हो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू, आपने कहा सर ई डॉट डी एस। यहां पे आप इनिशियल से फाइनल लिमिट लगाएंगे, यस। तो ये माइनस साइन नहीं भूलिएगा, ये आपका एक्सप्रेशन बनता है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लस माइनस की बहुत गलती होती है, इसीलिए इस पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं। डेल्टा वी फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर ई डॉट डी एस, जैसे भी लिखना हो। इनिशियल से फाइनल लिमिट, ये पूरा आप कर लेते हैं, ये माइनस साइन भूल जाते हैं, ये ना भूलिएगा। और आगे बढ़ते हैं। अगर पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ दिया जाए तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? इस ग्राफ का स्लोप आप कैसे लिखते हैं? डी वी बाई डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? माइनस डी वी बाई डी आर। तो नेगेटिव ऑफ स्लोप, इस ग्राफ के स्लोप का नेगेटिव आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देगा। अब देखिए ध्यान से समझिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हुई तो आपको ये जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज एक्स डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल फील्ड के डायरेक्शन में चलने से डिक्रीज होता जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हाई वोल्टेज से
लो वोल्टेज की तरफ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है, या फिर फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है। चलिए यहां पे बात करिए ए बी सी, बी सी में बात करिए, किसका पोटेंशियल ज्यादा है? बी का ज्यादा है, सी का कम है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे वी बी माइनस वी सी बताइए, तो आंसर आपका पॉजिटिव आना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे वी सी माइनस वी बी बताइए, तो यहां पे आप आंसर नेगेटिव रिपोर्ट करेंगे। बहुत ध्यान से, केयरफुल। अब बात करिए, चलिए ए से बी बताइए पोटेंशियल में क्या चेंज है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ई डॉट डी आर आपने किया, तो यहां पे ना ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट जब खुलेगा ना, तो आपका देखिए सिर्फ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फील्ड खुलेगा। देखिए मैं बताता हूं कैसे। फील्ड सोचो एक्स एक्सिस में, डिस्प्लेसमेंट एक्स में भी है, वाई में भी है। देखिए डॉट प्रोडक्ट लीजिए, आई का सिर्फ आई से बना, तो आपका मल्टीप्लाई सिर्फ एक्स वाले डिस्प्लेसमेंट से हुआ, वाई के डिस्प्लेसमेंट से। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। आइए अगर मैं ए से बी आऊं, तो ए से बी डिस्प्लेसमेंट यहां पे परपेंडिकुलर टू फील्ड है, यानी डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, यानी पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो यहां पे ए और बी का पोटेंशियल में सेम लिख देता हूं। मतलब क्या हुआ सर, समराइज करो। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर चलोगे तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, या फिर इन्हें इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स भी कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर होंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान रखिए, फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फील्ड, ध्यान रखिएगा। मतलब सर बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फील्ड एक्स में, तो एक्स का डिस्प्लेसमेंट लीजिए बस। ए और सी के बीच में भी देखिए एक्स का डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा जो बी सी के बीच का है, तो आप कह सकते हो ए सी और बी सी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल हो जाती, तो ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस जब लिखना हो, तो मैं यहां पे सिर्फ वाई डिस्टेंस लूंगा। समझ गए? अब कौन बड़ा है यहां पे? ए से बी जा रही है फील्ड, तो ए हाई वोल्टेज पे, तो वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव होगा, फील्ड इंटू वाई। इस तरीके से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यूज करके डेल्टा वी इक्वल टू फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फील्ड। यहाँ पे प्लस माइनस की गड़बड़ी करते हैं, वो ध्यान रखना डायग्राम बना के कौन हाई पे कौन लो पे, ठीक है। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी हो तो जैसे डेल्टा वी है फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फील्ड, फील्ड हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या है? अलोंग डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ये डेल्टा आर जो है अलोंग डायरेक्शन ऑफ द फील्ड है, ठीक है। तो इसका यूज कैसे करेंगे आज के सेशन में हम सीखेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस का भी एक सवाल मैं लास्ट में करा रहूंगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे PYQs का सिलसिला। पहला सवाल देखिए 2019 में आया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर दिया है, ए की वैल्यू रख दी और बी की वैल्यू रख दी, आई कैप में दिया है। अब ध्यान से सुनिए, आपसे क्या बोला था? V1 माइनस V2। देखिए V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इनिशियल से फाइनल E डॉट ds, ये हमें पता है, राइट। अब फाइनल कौन हो गया यहां से? 1, ये फाइनल हो गया है, यस। तो V फाइनल माइनस V इनिशियल, V1 माइनस V2, तो ये फाइनल हो गया, इक्वल टू माइनस x की वैल्यू फाइनल यहां पे 1 और इनिशियल माइनस 5, तो माइनस 5 से 1 लिमिट्स लगेंगी, E डॉट ds का इंटीग्रेशन होगा। ये आपसे बेसिकली पूछा था, तो आइए जल्दी से निकालते हैं। 20x प्लस 10, 20x प्लस 10 इंटू dx का इंटीग्रेशन, बाहर माइनस साइन और लिमिट -5 से 1। तो जल्दी से देखिए, ये हो गया 20x स्क्वायर बाई 2 प्लस 10x, ये हो गया 10x स्क्वायर प्लस 10x। चलिए लिमिट्स लगा दीजिए, बाहर माइनस ओवरऑल है ही, ठीक है, उससे बाद में लगा देंगे। ये है -5 से 1, -5 से 1। यहां पे देखिए क्या हो गया, हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ध्यान से देखिए, यहाँ प्लस माइनस की बहुत गुंजाइश है गलती होने की, उसी पे आपको सवाल आता है। तो ये हो गया -24 इंटू 10 -240 प्लस 6 इंटू 10 60, और बाहर ब्रैकेट पे माइनस साइन भी था।
तो इसीलिए देखिए क्या हो गया, ये आंसर आ गया आपके पास +180। तो द आंसर इज ऑप्शन 3 180। यहाँ पे -180 होता तो बहुत बच्चे गलती करते, तो इसलिए बी केयरफुल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए पोटेंशियल आपको दिया है 3x², इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई -dv/dx आई कैप, यानी आपका हो गया -6x आई कैप। बस x क्या दिया है 1, x कोऑर्डिनेट 1 रखी, तो -6 आई कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, यही पूछी थी। देखिए 6 इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ऑप्शन 3 यहां पे सही हो गया। अगला सवाल देखिए फटाफट से, ये एक्सप्रेशन देखिए, डरावना सा एक्सप्रेशन, ध्यान से समझिए क्या है। माइनस बाहर ले लेते हैं, E.dl इंफिनिटी से 0। बच्चे क्या होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल टू -E.dr, इनिशियल से फाइनल, यानी ये फाइनल पॉइंट हो गया माइनस इनिशियल पॉइंट। ये आपसे पूछा था, ये पूछा है, लेकिन ये आपको दिखाया गया है, तो इससे बच्चे घबरा जाते हैं। आइए समझते हैं। आपको एक रिंग दी थी जिसका रेडियस और चार्ज दिया था, चार्ज उसने रिंग पे फैला हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह है, वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल पूछा है, और जीरो कौन है, जीरो है सेंटर ऑफ द रिंग, और इंफिनिटी इनफाइनाइट पॉइंट है। तो ये बेसिकली सेंटर ऑफ द रिंग माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी आपसे पूछा था। तो रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनफाइनाइट पे जाके पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो गई। रिंग का पोटेंशियल बेटा, सेंटर पे चार्ज अगर है टोटल Q, तो सारे चार्जेस से डिस्टेंस रेडियस के बराबर है, पोटेंशियल रिंग का एक सेंटर पे KQ/R, तो सिंपली आपको बस KQ/R ही बताना था बस। तो जल्दी से देखिए, यहां पे वैल्यू रखते हैं, K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, चार्ज की वैल्यू 1.11 × 10⁻⁻10 अपॉन रेडियस 0.5। देखिए क्या बनेगा, ये हो गया 9.99 इंटू एक 10 और -1 अपॉन 0.5। ठीक है बच्चे, आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो 9.99 से हमने पॉइंट हटा के 2 0, 10⁻⁻1 को अपॉन में 10, और 0.5 का हम ये डॉट हटा के पॉइंट ऊपर लगा देते हैं, ये कैंसिल हो गया। 999/500 इज द आंसर। और इसे ही आप देखिए अप्रोक्सीमेटली 1000/500, यानी अप्रोक्सीमेटली ये 2 है, तो इसमें से सबसे सही आंसर है 2। देखिए यहाँ +2 भी है, -2 भी है, तो ये गड़बड़ी होती है। तो इसलिए ये एक्सप्रेशन अगर क्लियर होगा ना हमारे पास, बार बार प्रैक्टिस होगी इसकी, तो कभी प्लस माइनस में गलतियां नहीं होगी। आंसर था +2। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। ये सवाल देखिए 2026 में है, पूरा रिपीट है, अभी जैसे किया था वैसे ही तो है, तो इसीलिए मैं ये होमवर्क दे रहा हूं। अच्छा बस ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे 10x प्लस ये हो गया 20y, ये आई कैप, ये जे कैप। तो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे और E.ds कर रहे होंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट दिस इज दिस, इलेक्ट्रिक एट ओरिजिन बताइए, तो पोटेंशियल एट ओरिजिन माइनस पोटेंशियल एट 10,20 होगा माइनस E.ds, ओरिजिन फाइनल हो गया, और ये 10,20। यस, ये आप एक्सप्रेशन सॉल्व कीजिएगा, इसमें आंसर निकाल के आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए वैल्यू रख के E.ds जब आप करेंगे ना, तो 10x dx मिलेगा प्लस 20y dy मिलेगा। तो इसका जब इंटीग्रेशन होगा 10x² 2 प्लस 20y² 2, ये हो गया 5x² प्लस 10y²। यहां पे x की लिमिट 10 से 0, और यहां पे y की लिमिट 20 से 0। ये बस आपको ध्यान रखना है, इसमें अच्छे से वैल्यू रखिएगा। इसकी वैल्यू 500 रख के सॉल्व करके उधर ले जाके आंसर बताइएगा। दिस इज अ होमवर्क प्रॉब्लम, जिसका मैं आंसर इस सेशन के नोट्स में आपको मिलेगा, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो सॉल्व कीजिएगा, होमवर्क चेक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। ये सवाल काफी उलझाने की कोशिश कर रहा था
26 में आया था, इसलिए आपको ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है। सवाल देखिए क्या था। सवाल था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेशन इसका दिया था। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन था A/r² इंटू आर कैप। सबसे पहले ये समझना हमें बहुत जरूरी है कि ये क्या दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की क्या होती है? क्या वो KQ/r² नहीं होती? सही बात है, वैसा ही एक्सप्रेशन है। इसका मतलब क्या है सर? आर वेक्टर का देखो, इसका मतलब क्या है, अगर मैं चार्ज को सेंटर पे रख दूं, ओरिजिन पे, तो ये जो आर वेक्टर है, रेडियस वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर रेडियली आउटवर्ड्स दर्शा रहा है। यानी A/r² आर कैप, ये आपको साइकोलॉजिकल बाय डिफॉल्ट मैसेज दे रहा है कि आप यहां पे चार्ज को ओरिजिन पे मानिए। KQ/r² ही A/r² है, तो A को आप KQ रख दीजिए, और आर कैप क्या बता रहा है? डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड से, जो होता ही है ऑलरेडी। ये समझना था कि इसके लिए मैं ये एक चार्ज ओरिजिन पे रख देता हूं। अब सवाल पढ़िए, दो चार्ज है, 7 माइक्रो माइनस 2 माइक्रो, -9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर पे रखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल, जहां पे ए की वैल्यू दी है। आपसे पूछा है पोटेंशियल एट इंफिनिटी 0 मान के इस सिस्टम की एनर्जी बताइए। तो यहां पे हमने क्या करा, हमने यहां पे भी एक चार्ज मान लिया, -9/100 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे, यहां पे 7 माइक्रो रखा था, प्लस 9/100 यहां पे 2 माइक्रो रखा था। इस सेटअप की आपको एनर्जी पूछी थी, तो कितने पेयर बन गए बताओ? ए बी सी, ए बी पेयर, बी सी पेयर और ए सी पेयर। तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल निकाल लेते हैं ए बी पेयर की, KQ1 Q2 अपॉन आर, आर है 9 सेंटीमीटर, प्लस इस पेयर की के, ये चार्ज नेगेटिव था -2, तो KQ1 Q2 माइक्रो अपॉन में डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर, प्लस KQ1 7 माइक्रो, Q2 -2 माइक्रो अपॉन डिस्टेंस AC का 18 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्या हो गया, 100 ऊपर ले जाइए, 100 7 KQ माइक्रो अपॉन 9 -100 KQ 2 माइक्रो अपॉन 9, ये -14 के माइक्रो 100 अपॉन 18। यस, माइक्रो 10 की पावर -6, ध्यान देना नहीं। ये देखिए 7 माइक्रो -2 माइक्रो, ये हो गया 5, तो इसे आप लिख सकते थे 100 इंटू 5 माइक्रो इंटू KQ अपॉन 9। क्या लिखा है मैंने? सही लिखा है, यस। और ये -14 इंटू 100 के माइक्रो अपॉन 18। तो आइए सॉल्व करते हैं। अब KQ की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो KQ की वैल्यू A रख दीजिए, 9 इंटू 10 की पावर 5, तो ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 5 माइक्रो इंटू 100 अपॉन 9। देखिए 9 से 9 कट गया, 5 बचा, 10 की पावर 5 और 2 0 7 -6 1 0 बचा 50 माइनस 14 इंटू 100 कूलम्स कांस्टेंट और 2 बार माइक्रो, तो ये आपका एक्सप्रेशन यहां तक पहुंच गए, डिवाइडेड बाय 18। इसे सॉल्व कीजिए, 9 से कटाइए 2 जा, 2 से कटाइए 7 जा, और 100 और 9 11, 11 माइनस 12 7/10, तो 50 माइनस 0.7, ये आंसर है 49.3 बच्चों। 49.3 देखिए आंसर है, और ऑप्शन से मैच कर रहा है ऑप्शन ए से। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छी, कितना इजी हो गया सवाल अगर ये सोच अपना ली तो। ये बहुत बच्चे नहीं करके आए थे, तो ध्यान से इसे करके जाना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, वेरी इजी। पोटेंशियल का फंक्शन दिया है और आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना सिखाते। डेल V बाय डेल एक्स
सिर्फ x की टर्म को डिफरेंशिएट कीजिए, ये हो जाएगा 10x। डेल v बाई डेल y, सिर्फ y की टर्म को डिफरेंशिएट कीजिए, इसको, ये हो जाएगा -10y। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप। रखिए जरा, -10x आई कैप, x भी है, प्लस माइनस ऑफ माइनस प्लस 10y जे कैप। बस ये आंसर है। 2,3 रख दो इसमें, तो ये हो गया -20i और 3 प्लस 30j। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, -20i प्लस 30j? ऑप्शन 1 मैच कर रहा है, दैट इज द आंसर। अगले सवाल पे चलते। ये देखिए सवाल, ये भी पैटर्न का सवाल काफी बार पूछा गया है, ध्यान से समझिए। आपको बोला एक चार्ज्ड स्फेरिकल बॉल है, स्फेरिकल ज्योमेट्री की बात हो रही है, जहां पे पोटेंशियल का फंक्शन दिया है। चलिए, पोटेंशियल आपको दिया है, इसे आप डिफरेंशिएट करिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली हो गई माइनस dv बाई dr, यानी -4ar, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब क्या बोला है, a और b कांस्टेंट है, r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनसाइड द बॉल इज माइनस लैम्डा a एप्सिलॉन, द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज एप्सिलॉन परमिटिविटी है। अब ध्यान से सुनना, जब भी स्फेरिकल ज्योमेट्री होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टैंडर्ड फंक्शन होता है के क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हमेशा याद रखना, ठीक है, हमेशा याद रखना। अब यहां से आपको याद आ रहा है क्या, वी आर स्क्वायर कहां होता था, तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर की जो पोटेंशियल है वो आर स्क्वायर पे डिपेंडेंट होती है। चलिए, अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिली वो सेंटर से मान लीजिए स्मॉल आर डिस्टेंस पे आपको मिली। अब आप ये वाला एक सर्कल मान लीजिए, यहां सर्कल इस स्फीयर के अंदर, इस स्फीयर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगी क्यू एनक्लोज्ड पे। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर के अंदर के चार्ज पे डिपेंड करती है, ये रहा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को मिल चुकी है -4 है यार, के को मैंने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू एनक्लोज्ड अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कीजिए -16 पाई एप्सिलॉन ए आर क्यूब, ये आपका एनक्लोज्ड चार्ज मिल गया। अब ये जो चार्ज है ये इसके अंदर का चार्ज है, तो आपसे डेंसिटी पूछिए, चार्ज अपॉन वॉल्यूम आप कर दीजिए, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। देखिए -16 पाई एप्सिलॉन ए आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब देखिए कट गया, पाई से पाई कट गया, 3 ऊपर जाएगा, -48/4 एप्सिलॉन ए -12 ए एप्सिलॉन, ये आंसर है। देखिए तो लैम्डा हो गया आपके सामने 12। आया बेटा समझ में? ध्यान रखना, ये पैटर्न पे बार बार सवाल पूछे गए। ये देखिए 2026 में भी सिमिलर पैटर्न पे सवाल था, फंक्शन बदल दिया था। चलिए, अब पोटेंशियल ए आर क्यू प्लस बी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 3a r², डिफरेंशिएट करके आर के रिस्पेक्ट में माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। स्फेरिकल ज्योमेट्री दी है, के क्यू एनक्लोज्ड अपॉन r², ये रहा। देखिए तो Q एनक्लोज्ड हो गया -3a r⁴ अपॉन k। k आपका बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, -4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3a r⁴, ये हो गया -12a पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r⁴। अब देखिए आपको क्या बोला था, यूनिट रेडियस के स्फीयर में बताइए, तो रेडियस 1 मान लिया था आपने। अभी जो आपसे पूछा था पिछले सवाल में रेडियस नहीं दिया था, तो ये हमने स्मॉल आर मान के इसके अंदर की डेंसिटी बताई थी। अब आपको बोला कि ये जो स्मॉल आर है ये 1 मान लीजिए यहां पे, तो इसको 1 रखिए, तो देखिए क्या आ गया, चार्ज की वैल्यू आ गई -2a पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज आ गया यूनिट रेडियस के अंदर। यस, तो वैल्यू इससे कंपेयर करिए, ये a है, तो देखिए कंपेयर करिए,
तो अल्फा की वैल्यू आ गई -12, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो गया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगले सवाल पे चल रहे हैं हम। देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन, ऐसे सवालों में दिक्कत आती है, आओ सिखाऊं। सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो जिस जिस टर्म में x है वो देखो, बस एक ही टर्म में x है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और बाकी जो चीजें हैं ना वो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेंगी मल्टीप्लाई में। दूसरी टर्म में x है ही नहीं, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब आते हैं y के डिफरेंशिएशन में। डेल y के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो y कहां है, इसमें भी है इसमें भी है, दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहां पे y अकेला है तो y का डिफरेंशिएशन 1, बाकी जो मल्टीप्लीकेशन में एज इट इज, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और मल्टीप्लीकेशन में एज इट इज, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2yz। अब z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, वो देखिए आप क्या लिखोगे, डेल v बाई डेल z। z कहाँ है, बस एक ही टर्म, तो उसका डिफरेंशिएशन 0, वो नहीं करना है। वाई स्क्वायर एज इट इज, z का डिफरेंशिएशन 1, ये हो गया वाई स्क्वायर, ये हो गया 2xy। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई -2xy आई कैप माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2yz जे कैप माइनस वाई स्क्वायर के कैप। इस तरीके से बेटा आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, इसलिए ये एग्जांपल लेके आए आपको सिखाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए बहुत अच्छा एक एक्सप्रेशन है। यहां पे एक्सप्रेशन आपको दिया है 2, कॉमन ले लेता हूं, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। अब देखिए ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वेक्टर है। सुनना मेरी बात, जब आप ई डॉट डी एस करेंगे तो आप देखिए क्या लिखेंगे, वाई आई प्लस एक्स जे डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे कैप। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बनेगा, इसकी इंटीग्रेशन बनेगी। चलो बताओ जरा, इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है कि नहीं, याद होनी चाहिए, वो होती है एक्स वाई। देखिए थोड़ा सा y के साथ x है, x के साथ y है, काफी बच्चे नहीं कर पाते हैं। इसका इंटीग्रेशन एक्स वाई बनेगा, ध्यान से सुनिए क्यों। एक्स वाई को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला डिफरेंशिएशन, दूसरा एज इट इज, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन, पहला एज इट इज। ये ध्यान रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको ध्यान हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स वाई। यस बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका डिफरेंशिएशन, ये दोनों टर्म मिलेंगी तो इन दोनों टर्म का मिला के इंटीग्रेशन x इंटू वाई मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनिए। अब यहां पे पूछ रहा है कंजर्वेटिव, तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात। अगर आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए, सॉल्वेबल विदाउट पाथ, विदाउट इक्वेशन ऑफ पाथ, तो ये कंजर्वेटिव कहलाएगा। समझ गए? आपका फंक्शन कंजर्वेटिव है या नहीं कब कहलाएगा, जब इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए विदाउट इक्वेशन ऑफ पाथ। चलिए, तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया क्या, हाँ। पाथ पता है क्या, नहीं, तो ये एक कंजर्वेटिव फंक्शन है। आइए अब सवाल पढ़ते हैं। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, जो इस एक्सप्रेशन से गिवन है, let Vxyz represent the potential at point xyz in the space. Assume potential at origin to be 0. 0 origin पे मानना है। Which of the following statements are correct? More than one correct है। Electric field is non-conservative. बताओ ये non-conservative है कि conservative? अभी बताया इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया तो ये कंजर्वेटिव है, इसीलिए ए गलत है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फंक्शन निकाल के दीजिए। ठीक है, चलिए अब पोटेंशियल का फंक्शन हम निकालते हैं। आइए, तो हमें पता है V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू इनिशियल से फाइनल E डॉट ds। ठीक है बच्चे, चलिए तो V फाइनल माइनस V इनिशियल किसे मान रहे हैं हम, 0 ओरिजिन को,
इज इक्वल टू माइनस 0 से एक्स वाई जेड पे आप इंटीग्रेट कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन 2y_i प्लस 2x_j डॉट dx_i प्लस dy_j। ठीक है, सिस्टमेटिक पूरा बता रहे हैं। -2 ये क्या बचा, y dx प्लस x dy, ये पूरा इंटीग्रेट होके हो गया x इंटू वाई। दैट्स इट। लिमिट 0 से एक्स वाई जेड करोगे तो हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यही बचेगा। ये टर्म 0 हो गई तो ये फाइनल पोटेंशियल -2xy बना। ठीक है बच्चे, आ जाओ। तो यहां पे देखिए पोटेंशियल फाइनल -2xy बना, तो बी ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, सी ऑप्शन। वर्क डन बताइए 0 से 2 3 पे जाने के लिए। तो देखिए इनिशियल पॉइंट क्या था 0 0 0, वहां पे पोटेंशियल 0 है। फाइनल पोटेंशियल देखिए, फाइनल पोटेंशियल -2xy में वैल्यू रखिए, x 2 y 3 कितना हो गया, 4 3 जा 12। अब पूछा है वर्क डन बताइए। देखिए रास्ते पे डिपेंडेंट नहीं है, कोई भी रास्ता लगे जी, क्योंकि कंजर्वेटिव था तो वर्क डन आप डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, वर्क डन चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट चार्ज है पॉजिटिव 1, पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, तो आंसर आ गया -12 जूल, वही मेंशन्ड है, तो ऑप्शन सी सही हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, आ सकता है आपके एग्जाम में। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाए, मतलब -2xy कांस्टेंट हो जाए। एक प्रकार से xy कांस्टेंट ही तो है, और यही तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है, इसीलिए ऑप्शन डी भी यहां पे सही हो गया। तो दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे। ये आपको ध्यान रखना है, ये था आखिरी सवाल और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, तो इसे ध्यान से समझिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। आज हमने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, अलग अलग एक्सप्रेशन को कैसे यूज करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये सब सीखा। होमवर्क दिया था वो भी सॉल्व करके कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लव।